देखिए कहा जाता है आपके पास कि पिछले क्लास में हम लोग एलिफैटिक एमीन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप लोग को पता होगा कि एमीन को हम लोग दो टाइप के कंपाउंड बना करके पढ़ते हैं। एक बनाया जाता है एलिफैटिक एमीन और एक आपके पास होते हैं एरोमेटिक। कोई टीचर क्या करते हैं कि दोनों साथ मिलाकर के भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हम क्या किए कि एलिफैटिक एमीन को अलग पढ़ा दिए और एरोमेटिक एमीन को अलग पढ़ा दिए। एक साथ पढ़ाने में क्या होता है कि जरा सा तेज बच्चा समझ जाता है, लेकिन कमजोर बच्चा को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जरा सा 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अच्छा से पढ़ेंगे। एलिफैटिक एमीन की जब भी बात किया जाता है तो R सिंगल बॉन्ड NH2 के माध्यम से, और जब यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं तो ये होता है इसका फार्मूला C6H5NH2। जब इसको हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बेंजीन स्ट्रक्चर आपके पास ये होते हैं और इसमें लगा दिया जाता है NH2, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगेंगे तो आपको पता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाता है 5, यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखिए यहाँ पर जब भी एरोमेटिक की बात किया जाता है तो एरोमेटिक में हम लोग क्या सीखते हैं, ये चीज जरा ध्यान दीजिए। जहां पर ये शब्द आपको दिखाई दे दे एरोमेटिक शब्द, इस एरोमेटिक शब्द का मतलब होता है बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको दिखाई देंगे जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे दिखाई देता है, इस तरीके से। अब ये बेंजीन स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है, इसके ऊपर में कुछ भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है जिसका फार्मूला हो जाता है C6H5 फंक्शनल ग्रुप। अब चाहे तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोहर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, या तो फिर हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है, क्योंकि एमीन भी एक प्रकार का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब देखिए हम लोग बहुत पहले बात किए थे कि जो बेंजीन रिंग यहाँ पे ऐसे बनता हमारे पास है, इस बेंजीन रिंग में कुछ पार्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे गोलाकार स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड के रूप। अब ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनते हैं इसमें कहा जाता है कि ये सभी आपके पास ये डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहे हैं एक छोड़ करके एक कार्बन के पास बनता है। अब देखिए जहां पर बेंजीन एरोमेटिक की बात कर दिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास इस तरीका का बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होते हैं, sp2, यानी कि जहां पर बेंजीन स्ट्रक्चर दिखाई दे उसमें आपका संकलन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अब आपको पता है इस जगह को कुछ नाम हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन इस जगह को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोला जाता है क्या चीज और इस जगह को फिर बोला जाता है आपके पास क्या चीज मेटा। इस जगह को मेटा बोलते हैं और इस जगह को क्या बोला जाता है पारा। अब देखो इसके सामने ये जगह उपस्थित होता है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, इसके सामने ये उपस्थित होता है इसलिए इसको बोल देते हैं बेटा। ऑर्थो को O से, बेटा को स्मॉल m से, पारा को स्मॉल p से, बेटा को m, ऑर्थो को O से डिनोट किया जाता है। इसका नंबर होते हैं कुछ इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6, यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड एमीन कैसे बनाया जाता है। तो जितने भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड एमीन की बात किया जाता है वो किससे रिलेटेड, एनिलीन, यानी कि ये सिर्फ एनिलीन ही बनाता है मुख्य रूप से कंपाउंड। चलिए इसको उतारिए तो जरा फटाक से। आपके पास बताया गया है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड एमीन का कैसे बनाएंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड एमीन का बनाना बहुत आसान है, इससे कोई हल्का चीज केमिस्ट्री में है ये नहीं है। अगर ये नहीं सीखा तो दुनिया में कुछ नहीं सीखा। देख कहा जाता है कि भैया एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन खुद एक प्रकार का नाम होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एमीन होता है, जिसका सूत्र होता है C6H5NH, यानी कि C6H5NH2 होते हैं। हम गड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग हला कर रहे हैं। अगर हला नहीं कीजिएगा तो हम गड़बड़ाते नहीं जल्दी, जब ध्यान हमारा उधर चल जाता है बार बार, हम कंसंट्रेशन हम अपना खो देते हैं। अब देखिए एनिलीन का अगर सूत्र की बात करें, कभी आपसे पूछ दे कि एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड NH। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो हम आसानी से कर सकते हैं कि आपका इस तरीका का बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनता है, बेंजीन स्ट्रक्चर, और इसमें आपका क्या बन जाता है, NH। ये आपका बनता है एमीन, जिसका एरोमेटिक कंपाउंड का एमीन होता है। अब कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड एमीन यानी एनिलीन से जाना जाता है, और एनिलीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला मेथड बहुत ईजी, आपके पास नाइट्रोबेंजीन दिया गया है। नाइट्रोबेंजीन कहने का मतलब साफ साफ है कि बेंजीन में हम क्या चीज को लगाए हुए हैं। अब इसके साथ इसके उपस्थिति में काम कर रहा है एसएन या HCl, और आपके पास 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि H H H H H H 2 2 4 और 2 अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके पास आएगा, क्या बना देगा यहाँ पर NH, प्लस यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन बच चुका है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, ये वाला 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। यानी कि जब नाइट्रोबेंजीन को एसिड या HCl के उपस्थिति में 6 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एनिलीन तथा जल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन बैंक जब बनवाएंगे तो ये आपको बार बार मिलेगा, हॉफमैन रिएक्शन। ये यहाँ पे हॉफमैन रिएक्शन क्या होते हैं जरा सा समझ लें। अब यहाँ पर से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये 2017, 18, 19 में पूछा है क्वेश्चन कि बेंजाएमाइड का सूत्र क्या होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, या तो फिर ये वाला आपका स्ट्रक्चर दे देगा और कहेगा कि ये किसके कंपाउंड है, एमीन का, एमाइड का, कि आपका बेंजीन का, या आपका कार्बोनिल कंपाउंड का। देखने में लगेगा कि सब तो है ये, NH2 देखोगे कह दोगे एमीन का है, C डबल बॉन्ड है तो लगेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड ही है, कि बेंजीन स्ट्रक्चर देखोगे तो कह दोगे क्या चीज कि भैया ये तो पक्का है तो बेंजीन का कंपाउंड है। लेकिन बाद में पता चलेगा कि इसका आंसर क्या सही निकल के आया है, यानी कि बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हुआ रहे। इसको वहीं पर तुम फार्मूला के रूप में नोट कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको हम बेंजाएमाइड कहते हैं। अभी बेंजाएमाइड जो होता है, बेंजाएमाइड जो आपके पास होते हैं, ये हॉफमैन एक वैज्ञानिक का नाम था। इस वैज्ञानिक ने इस रिएक्शन को बनाया था और समझाया था, इसलिए वो अपने नाम पर इसका नाम रख दिया।
ये बेंजामाइड होते हैं, बेंजामाइड प्लस ब्रोमीन और यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आप ले सकते हैं, कोई बेस कंपाउंड भी आप ले सकते हैं। यानी कि आपके पास AOH भी हो सकता है, LiOH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आता है कि अगर यहाँ पे डिस्प्लेस करता है इसको, तो डिस्प्लेस करने के बाद इसको हटाता है, तो देखिए ये वाला चीज क्या बना देगा आपका NH2। यहाँ से डिस्प्लेस करता है तो यहाँ पर बाहर कौन निकल चुका है आपका C और कार्बन और क्या चीज ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन बाहर निकल चुके हैं और इस जगह इसको हटाने के बाद इसके जगह पर कौन शिफ्ट कर गया NH। अब देखा जाए Na2CO3 की बात किया जाए तो Na2CO3 की बात किया जा रहा है तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा कितना दिया हुआ 3, सोडियम का मात्रा इधर 4 उधर 2, यानी कि यहाँ पे Br, यहाँ पे आपका Br। सोडियम की बात करते हैं तो 4 आपके पास सोडियम है और यहाँ पर 4 आपका ऑक्सीजन है और आपका 4 क्या चीज है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब देखिए अगर हम यहाँ पर Na2 और अगर एक कार्बन ऊपर इधर से निकला था ये वाला C यहाँ पे आ जाए तो ये बना देगा क्या चीज Na2C और ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पे हम लेंगे 3, तो Na2CO3 यानी कि ये वाला और यहाँ पे जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा था ये वाला। अब देखा जाए या तो फिर कर सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे साथ में था ना, तो यहाँ पे ऐसे कर लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ दो, आगे कुछ बनाने में मदद मिल जाए। तो CO यहाँ पर जो डिस्प्लेस हुआ था कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम मिला दिए सोडियम इसके साथ और CO, ये क्या बना दिया Na2CO3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सोडियम 2 ब्रोमीन है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास में 2 सोडियम है और 2 क्या चीज है ब्रोमीन। ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा Na, यानी कितना मोल में 2Na। और आपके पास अब बचा है क्या चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर के क्या बना दिया आपका 2H2O, यानी कि ये वाला चीज आपका यहाँ पे है। ये जो आपको डॉट से दिखाई दिया गया है ये वाला आपका यहाँ पे बन चुका है और ये वाला आपके पास Na2CO3 बन चुका है और ये वाला तो आप देख ही रहे कि आपका एनिलीन है। चलिए अब इसको जरा सा नोट कीजिए फटाक से। चलिए हॉफमैन रिएक्शन क्लियर हो चुका। देखिए अब कहा जाता है तीसरा मेथड आपके पास है कि फिनॉल से कैसे हम एनिलीन बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपका देता है कि फिनॉल से एनिलीन बनाएं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि फिनॉल आपके पास है और इससे हमको क्या चीज में बदलना है एनिलीन। अब ये एनिलीन जो हमारे पास है तो देखिए फिनॉल को हम क्या चीज से विक्रिया करवाए हैं अमोनिया से, इसके ऊपर सीधे ZnCl2 और 573 केल्विन टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर। चलो खड़ा हो पीछे से राज खड़ा हो, हाँ तो राज जरा पछा हो है। चलिए बताइए रिएक्शन कैसे निकल जाए ऐसे ऐसे हो, हमरा नहीं समझ में आ रहा। समझाओ तो इसको रिएक्शन समझ नहीं आया। इधर समझाओ इधर तो नहीं थोड़ा समझ में आएगा कि तो दिमाग से बाहर की चीज है। ये वाला बताओ तो बहुत आसान। तो ये बताओ कैसे बना ऐसे 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 कैसे किए चल प्लीज तू बता ये कैसे बनाए। देखिए फिनॉल जो आपके पास है फिनॉल का सूत्र होता है बाबू बेंजीन के साथ OH, बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ OH फिनॉल। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। बताइए यहाँ पर NH3 में E बना टूटेगा कैसे NH2+ में। अब ये NH2+ में टूटा तो इस बेंजीन के साथ जाएगा कौन आपका, इसके जगह पर चला गया कौन NH2, तो ये क्या बना दिया एनिलीन। और यहाँ पर जो OH था ये चला गया किसके साथ H के साथ, क्या बना दिया H2।
वाटर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से रिएक्शन करवाया गया, यानी कि आपके पास कोई क्लोरोबेंजीन था, उसको अमोनिया से रिएक्शन करवाए, 473 केल्विन टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम लगेगा। NH3 को तोड़ेंगे, NH2 प्लस H में E वाला किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे E वाला चला जाएगा, यहाँ पे E क्या बना देगा, HCl, और ये बना देगा आपका NaOH। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ कि आपके पास यहाँ पर फिनॉल है और क्या चीज में इसको बदलना है। ध्यान से सुनना, 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे रहे हैं। 70 नंबर में 2 नंबर देखिए, फिनॉल आपके पास है, फिनॉल से क्या बनाना है, एनिलीन। पहले इसको सोच लो कि फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, और एनिलीन का भी फॉर्मूला अपने माइंड में सोच लो कि C6H5NH2 होता है। अभी जस्ट पढ़ाए चलो पर अब यहाँ पर सोचो कि भैया ये तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ C6H5 भी कांस्टेंट है। अब हमको इस OH को बदलना है किस रूप में, तो अब यहाँ पर देखिए जरा सा दिमाग खर्चा कीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर आपका है OH फिनॉल। अब यहाँ पर सोचिए कि हम क्या चीज को जोड़े कि आराम से हमारा ये बन जाए, निकल जाए। तो देखिए H2O को जोड़ते हैं तो नहीं जुटेगा, यानी समझिएगा यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लाना है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो सिंपल लॉजिक है, या तो हम NH2 को डायरेक्ट जोड़ दें या तो NH3 को जोड़ें, यानी कि यहाँ पर हम किसको जोड़ना पसंद करेंगे, NH3। आप बताइए NH3 क्या चीज में जुड़ता है, NH2OH। E वाला OH किसके साथ चल जाएगा, क्या बना देगा, और E वाला चल जाएगा इसके जगह, E बना दिया आपका क्या चीज, एनिलीन NH2, और ये बना दिया आपका H2। कोई दिक्कत? यानी कि फिनॉल के साथ हम किसको भी क्रिया करवाएंगे, अमोनिया किससे, डायरेक्ट NH2 एक स्टेबल कंपाउंड नहीं रहता है।